हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हम। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टाइप्स कवर की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर डिवाइड किया था पर्पस वाइज एंड साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। पर्पस वाइज में हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल पर्पस आ जाते हैं। साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज में क्या आता है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। सो हम ब्रॉडली देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमने डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था वो एक डिजिटल स्क्रीन होती है, बाइनरी फॉर्म होती है ना, जैसे हमारे लैपटॉप्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा था। हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल बोथ के कैरेक्टर्स शो करते थे साइमल्टेनियसली ना। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस वाइज है। जर्नल में हमने पढ़ा था कि जनरली किसी भी काम के लिए यूज़ करते हैं उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलेंगे। स्पेसिफिक पर्पस जो आ जाते हैं हमारे पास, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जो स्पेसिफिक काम के लिए वो बने होंगे वो वही परफॉर्म करेंगे और कोई काम वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। अगर आपको डिटेल में ये सब पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार चैनल में जाके एक ज़रूर विजिट करें। अगर आपको हमारे लेक्चर्स वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो कि प्रोग्राम्ड होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बने होंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टेलीविज़न आ जाता है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, बाइक्स आ जाती हैं हमारे पास, वॉशिंग मशीन्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव ओवन है, स्मार्ट वॉचेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, लाइक हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, है ना, डेस्कटॉप हो गए। ये सारे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स आ जाते हैं, जो कि एक सिंगल यूज़र इसको यूज़ करता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें लिखा क्या है? यूज्ड बाय सिंगल यूज़र फॉर परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस लाइक एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्लेइंग गेम्स। कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है? होम्स, ऑफिसेज, शॉप्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। और ये पोर्टेबल होते हैं, हम इनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल करके जा सकते हैं। इनके एग्जांपल में है डेस्कटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर्स, पाम टॉप्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, नोटबुक, लैपटॉप, अल्ट्रा बुक। ये सब एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की। नाउ मूव टू द मिनी कंप्यूटर, जिनको हम मिड रेंज कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ये मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है, साइमल्टेनियसली 100 to 150 और 200 यूज़र जो है इनको यूज़ करते हैं। तो हम सुपर मिनी कंप्यूटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 80836 सुपर चिप्स लगा के हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर में। उसके बाद है कहाँ यूज़ होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्चर्स में होती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की, वहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। लाइक हम देख लेते हैं, कंपनी है, उनका कुछ डाटा होगा, वो डाटा एक कंप्यूटर में स्टोर होगा, और वो डाटा कौन एक्सेस कर सकता है? वहाँ के एम्प्लॉयज़। सो जब वहाँ के एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल 150 to 200 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। ये मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, IBM, PDP-11, HP 9000, AS400, बुल HN, DPX2। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर की और मिड रेंज कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनको हम बिग आयरन भी बोलते हैं। इनका फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है? जीन मायरन एम्डल।
ये जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तभी मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। मे बी आपको भी पूछा जा सकता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड होता है, मतलब इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बैकबोन की तरह काम करता है। लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है, मल्टी यूज़र्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लगाए होते हैं, इसको एज अ सर्वर यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इनको हम क्या बोलते हैं? हर्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इनको थाउजेंड्स ऑफ यूज़र जो हैं एक ही टाइम एट ए टाइम यूज़ करते हैं। इस फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बैंक का कोई सर्वर होता है जहाँ पे जाके सारा डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि हम उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। तो ये ऐसा कंप्यूटर है जो कि करोड़ों लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं एट ए टाइम, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एंड इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, Hitachi Z800। ये जो पिक्चर्स हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये जिनको एज अ सर्वर भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वन। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पावरफुल होते हैं एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिशन्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। फास्टेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्ट पावरफुल होते हैं, मल्टी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर को हम नंबर क्रंचर भी बोलते हैं। इनकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिसर्चर में यूज़ होता है, मिलिट्री एजेंसीज, साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्टरीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस, क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ द सुपर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स में क्या है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है? साइमूर क्रे। ही अनवील्ड क्रे 1 सुपर कंप्यूटर 1976। इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, किसको बोला जाता है? विजय पंडुरांग भटकर। इन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000। कब किया था? इन 1991 बाय CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? कब डेवलप किया था? किसने डेवलप किया था? ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। आप हर एक पॉइंट नोट करें। ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं पढ़ा रही हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600 इन 1964। इसकी स्पीड आ जाती है 1 मेगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो है फ्रंटियर। इसकी इमेज भी मैंने आगे लगाई है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने आगे लगाई है। दिस इज़ द सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है एरावत। स्पीड इसकी जो है 13170 टेराफ्लॉप्स है।
कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? CDC पुणे में। इसकी रैंक आई थी 75th इन द वर्ल्ड। उसके बाद है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर क्लॉक स्पीड किस में मेजर की जाती है? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स CPU एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, कि CPU कितने साइकिल्स जो हैं पर सेकेंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज़ द क्लॉक स्पीड। उसके बाद आ जाता है मिप्स में है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसमें क्या है? अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंप्यूटर्स रॉ प्रोसेसिंग स्पीड, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में कि कितनी स्पीड है उनकी। समटाइम्स ये वेरी कर जाता है क्योंकि हम हर कंप्यूटर में अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्क स्टेशन क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, डाटा इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी होती है। ये डेस्कटॉप की तरह होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? डिज़ाइनिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क कैलकुलेशंस के लिए, है ना। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक हमारे पास कैड कैम आ जाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। इन एप्लीकेशंस में वर्क स्टेशन का यूज़ किया जाता है एंड अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर मॉडरेट कंप्यूटिंग पावर। नेक्स्ट इज पावर विंडो आइकन्स मेन्यू पॉइंटर इंटरफेस होता है। ये वर्क ऑन यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, मोस्टली GUI होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टच स्क्रीन एंड द फिंगर यूज इन स्मार्टफोन। जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं स्मार्टफोन्स, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये इंटरेक्शन कर रही हूँ अपने स्क्रीन के साथ, दिस इज़ द पोस्ट विम्प। ओके, नेक्स्ट हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपने हमारे लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। अगर कोई सजेशन है, कोई एप्रिसिएशन है, प्लीज़ डू राइट ऑन कमेंट सेक्शन, वी विल वर्क ऑन इट। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।